मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कब पता चलता है कि हमारी तौबा कबूल हो चुकी है? ऐसी कौन सी निशानियां हैं? क्या कुछ लम्हे, कुछ तब्दीलियां ऐसी भी होती हैं जो हमें खामोशी से ये बता रही होती हैं कि अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया है? क्या हम कभी ये महसूस कर सकते हैं? क्या कभी ऐसा लम्हा आता है जब दिल गवाही देता है कि इस्तिग़फ़ार कबूल हो चुकी है? क्या ज़िंदगी में कुछ ख़ास चीज़ें दाखिल हो जाती हैं जो रब की रज़ा का पैगाम होती हैं? क्या इशारे हो सकते हैं रब की तरफ से? लेकिन हम सब इंसान हैं, खताकार हैं, हमसे गुनाह सरजद होते हैं, हम भूल जाते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब दिल टूटता है, नज़रें झुक जाती हैं, ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ रह जाता है, अस्तग़फिरुल्लाह, और तब अल्लाह देखता है कि बंदा टूटा है, झुका है, मांग रहा है, और अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन कैसे पता चले? क्या निशानियां हैं? क्या कुरान हमें बताता है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात समझाई है? इसी पर हम आज तफसील से बात करेंगे, कुरान से, हदीस से, दिल से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको भी कोई इशारा मिल जाए कि रब आपसे राज़ी हो चुका है। पहली चीज़, दिल का सुकून और बेवजह की घुटन का ख़त्म हो जाना। वो घुटन जो दिल में बेसबब रहती थी, वो बेचैनी, वो डर, वो खालीपन, एकदम से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है और रब के हुजूर टूटे हुए दिल से माफ़ी मांगता है, तो सबसे पहली तब्दीली जो उसकी ज़िंदगी में आती है वो अंदर का सुकून होता है। एक ऐसा सुकून जो न दौलत से मिलता है, न रिश्तों से, न माहौल से, बल्कि सिर्फ अल्लाह से। ये सुकून, ये हल्कापन, ये दिल का खुश हो जाना दरअसल पहला इशारा होता है कि तौबा कबूल हो चुकी है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सूरत राद। ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि जब अल्लाह से ताल्लुक़ जड़ता है तो दिल मुतमईन हो जाता है, और इस्तिग़फ़ार भी तो अल्लाह का जिक्र है। सच्चे दिल से क्या गया इस्तिग़फ़ार दिल को वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। सहीह मुस्लिम में हदीस है, बिंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह निकता लग जाता है, और जब वो तौबा करता है तो वो निकता मिट जाता है। यानी गुनाहों का बोझ सिर्फ हमारे ऐमाल नामे में नहीं होता, वो हमारे दिल पर भी असर डाल रहा होता है। जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह वो बोझ, वो सियाही, वो घटन दूर फरमा देता है और दिल को हल्का कर देता है। तो अब सवाल ये है, हमें क्या करना है? रोज़ाना कम से कम एक वक्त ऐसा ज़रूर निकालें जब दिल से बैठकर अस्तग़फिरुल्लाह कहें, लेकिन सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल भी शर्मंदा हो, आंख भी नम हो, दिल का दर्द अल्लाह के सामने खुलकर निकले। जैसे ही दिल हल्का महसूस हो, जैसे ही अंदर सुकून महसूस हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये पहला पैगाम है अल्लाह की तरफ से कि वो सुन रहा है और मुमकिन है मुआफ़ भी कर चुका हो। यही पहला कदम है। दूसरी चीज़, गुनाहों से बेरग़बती और नेकियों की तरफ दिल का माइल हो जाना। जब इस्तिग़फ़ार सच्ची होती है, जब अल्लाह दिल से की गई तौबा को कबूल फरमा लेता है, तो एक अजीब तब्दीली आती है। गुनाह जो कभी मीठे लगते थे अब जहर लगने लगते हैं, और वो काम जिनसे पहले दिल को तराता था, जिन्हें मुश्किल समझा जाता था, अब उन्हीं में दिल लगने लगता है। यानी जब इस्तिग़फ़ार कबूल होती है तो दिल के ज़ौक़ में तब्दीली आती है। अब वो फिल्म, वो गाना, वो नज़र, वो झूठ, वो बदतमीज़ी जो पहले मामूल थी, अब अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, मुझे ये नहीं करना। दिल खुद रोकने लगता है। ये अल्लाह की तरफ से दिया गया हया का तोहफ़ा है। फिर अचानक वही इंसान नमाज की तरफ माइल हो जाता है, तन्हाई में कुरान खोलने को दिल चाहता है। ये सब उस पाकीज़ा तब्दीली का हिस्सा है जो अल्लाह की रज़ा का इशारा बन जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम ज़रूर उन्हें अपनी राहें दिखाते हैं। सूरत अनकुबात। यानी जब बंदा तौबा के बाद गुनाह छोड़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसके दिल को नेकियों की तरफ गाइड करना शुरू कर देता है, और यही सबसे बड़ा इशारा है कि रब राज़ी हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब अल्लाह अपने बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। सहीह बुखारी। यानी जब बंदा दीन की तरफ माइल हो जाए, नेकी आसान लगने लगे, तो समझ लो ये अल्लाह का फजल है, और फजल बगैर मगफिरत के नहीं आता। अब हमें क्या करना है? अपने दिल की कैफियत पर गौर करना है। क्या अब हम गुनाह करते हुए घबराते हैं? क्या नेकी के कामों में दिल लगने लगा है? अगर हाँ, तो ये अल्लाह की खास रहमत है। उसे ज़ाया न करें, उन नेकियों को और बढ़ाएं, नमाज में खुशुआ लाएं, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें, लोगों के साथ नरमी अपनाएं। ये सब निशानियां हैं कि तौबा कबूल हो चुकी है, अल्लाह की तरफ से रास्ता खोला जा चुका है, बस अब वापस न पलटें। तीसरी चीज, दुआओं का फौरन कबूल होना या उनमें नरमी और आसानी का आ जाना। जब बंदा रब के हुजूर टूटे हुए दिल से इस्तिगफार करता है, जब आंखें भीगती हैं, दिल पघलता है और ज़बान पर सिर्फ इस्तगफिरुल्लाह रह जाता है, तो एक वक्त आता है जब वही बंदा जो कभी दुआएं करता था और जवाब का मुंतजर रहता था, अब वो देखता है कि दुआएं कबूल होने लगी हैं, या कम उज़ कम रास्ते आसान होने लगे हैं, मुश्किलें हल्की लगने लगती हैं, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। ये आम बात नहीं, ये रब की रिज़ा की निशानी है। ये इस बात की अलामत है कि रब ने न सिर्फ मुआफ किया है, बल्कि अब सुनना भी शुरू कर दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, तो मैंने उनसे कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हें माल व औलाद से मदद देगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और नहरें जारी करेगा। सूरत नूह। यानी इस्तिगफार सिर्फ मुआफ़ी का ज़रिया नहीं, बल्कि रिज़्क़, आसाइश, आसानी और दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिकसरत इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसका गुमान भी ना हो। सहीह बुखारी। यानी इस्तिगफार के बाद अगर तुम देखो कि दुआएं कबूल हो रही हैं या दिल की चाहतें किसी न किसी सूरत पूरी हो रही हैं, तो ये अल्लाह का वाज़ेह पैगाम है कि मैंने तुम्हें सुन लिया है और तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। तो हमें क्या करना है? इस्तिगफार के साथ साथ अब दुआएं भी मांगनी हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुल चुका है, और जो दरवाज़ा अल्लाह खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हर दुआ के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे पूरी हुई हो या नहीं, क्योंकि शुक्र करने से अगली दुआ भी आसान हो जाती है। ये वो तीसरी और आखिरी बड़ी निशानी है। जब इस्तिगफार कबूल होती है, रब की रहमत टूटकर बरसती है और वो हर दुआ सुनने लगता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि जब अल्लाह हमारी इस्तिगफार को कबूल फरमा लेता है, तो उसके कुछ नहायत हुसैन इशारे हमारी जिंदगी में जाहिर होने लगते हैं। सबसे पहले दिल हल्का हो जाता है, एक अजीब सा सुकून आ जाता है, जैसे कोई अंदर का बोझ उतर गया हो। फिर दूसरी चीज, गुनाहों से दिल उचाट होने लगता है और नेकियों की तरफ खुद ब खुद रग़बत होने लगती है, जैसे अल्लाह दिल को पाकीज़गी की तरफ खींच रहा हो। और तीसरी चीज, दुआएं संजीदगी से कबूल होने लगती हैं या उनके रास्ते आसान हो जाते हैं, जो इस बात का पैगाम होता है कि रब न सिर्फ नाराज़गी ख़त्म कर चुका है, बल्कि अब मोहब्बत से नवाजने वाला है। ये सब कुछ सिर्फ एक चीज़ से जुड़ा है, सच्ची तौबे, दिल से क्या गया इस्तिगफार। अब सवाल ये है, क्या आपने सच्चे दिल से इस्तिगफार की है? क्या आपने ये तीनों निशानियां अपनी ज़िंदगी में देखी हैं? अगर नहीं, तो अभी वक्त है, दिल से रजू करें। रब मुंतज़र है और उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला है। या अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, हमसे जो भी गुनाह हुए, जानबूझ कर या अनजाने में, तो सबको मुआफ़ फरमा दे। हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, गुनाहों से नफ़रत और नेकियों से मोहब्बत अता फरमा, और हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ़ दे दे। हमें उन बंदों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी है। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो दिल को लगी हो, तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। शायद किसी की ज़िंदगी आज आपके एक शेर से बदल जाए। अल्लाह आपको उसका इज्र ज़रूर देगा।